Hello everyone, welcome to YouTube channel of अशोक गुप्ता अकेडमी। आज का लेक्चर है हम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग किया था, उसकी डिग्रीज की थी एंड देन हमने फैक्टर्स किए थे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED बेटा, ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। न्यूमरेटर में हम लोगों ने लिया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिनोमिनेटर में है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड में जितनी परसेंट चेंज आया उसको ऊपर लिखा, प्राइस में जितने परसेंट चेंज है उसको नीचे लिखा एंड दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस फॉर्मूला में दिख रही होगी कि हमने आगे माइनस साइन का यूज किया है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बेटा ये शो करता है कि डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स। ये आप लोगों को पता होगा कि प्राइस और डिमांड ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो उस इनवर्स रिलेशन को शो करने के लिए फॉर्मूला के आगे माइनस साइन का यूज किया जाता है। अब सेकेंड फॉर्मूला है ED is equal to delta Q upon delta P multiply P upon Q। अब यहाँ पे Q क्या है? Q का मतलब है क्वांटिटी डिमांड, P का मतलब है प्राइस। बट आप लोग देख रहे होंगे इस फॉर्मूला में कहीं पे P अकेला यूज है, कहीं पे P के साथ डेल्टा है। सेम कहीं पे Q अकेला है एंड कहीं पे Q के साथ क्या है, डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है बेटा? सिंगल P का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। सिंगल Q का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी मींस स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी। P मतलब इनिशियल प्राइस, Q मतलब इनिशियल क्वांटिटी। अब डेल्टा Q का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, Q मतलब क्वांटिटी। तो पूरा क्या बना, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी। सेम ऐसे ही डेल्टा P लिखा है, डेल्टा मतलब चेंज, P मतलब प्राइस। तो पूरा क्या बनेगा, चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो क्या मेरा फॉर्मूला है, डेल्टा Q मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन डेल्टा P, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई P इनिशियल प्राइस अपॉन Q इनिशियल क्वांटिटी। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज करके हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, A purchased 10 units of a commodity when its price was ₹5 per unit। A कोई बंदा है, वो क्या करता है कि प्राइस था ₹5, तो ₹5 में वो उस चीज की 10 यूनिट्स परचेज करता था। He purchased 12 units of commodity when its price falls to 4। अब क्या हुआ, उसका प्राइस कम हो गया। पहले 5 की चीज मिलती थी, अब कितने की मिल रही है, 4 की। उसने क्या किया, अब 4 की चीज मिलनी शुरू हो गई तो उसने क्वांटिटी ज्यादा लेनी शुरू कर दी। पहले वो 10 लेता था, अब उसने कितनी स्टार्ट कर दी, 12 यूनिट्स। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एट दैट प्राइस। उसने हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा उसने, 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये क्या है, क्वांटिटी। स्टार्टिंग में वो कितनी क्वांटिटी लेता था,
10 यूनिट्स, तो हम लिखेंगे Q. Q इज इक्वल टू 10. अब उसके बाद किस प्राइस पे 10 यूनिट्स लेता था? 5 पे. तो स्टार्टिंग में चीज का प्राइस कितना था? 5. तो इसको लिखेंगे हम P इज इक्वल टू 5. अब उसके बाद क्या है? He purchased 12 units of commodity. उसने क्या किया? अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया. 10 से कितना कर दिया? 12. तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? 10. अब क्वांटिटी कितनी होगी? 12. तो इसको हम लिखेंगे, जो न्यू क्वांटिटी है, Q1. Q1 is equal to 12. एंड नेक्स्ट, अब 12 यूनिट्स उसने परचेज करनी स्टार्ट की है. किस प्राइस पे की है? 4 पे. तो पहले प्राइस कितना था? 5. अब न्यू प्राइस कितना है? 4. तो न्यू प्राइस को हम क्या लिखेंगे? P1. वो आ गया मेरा 4. यहाँ पे समझ आ गया? 5 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी थी? 10. एंड 4 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी होगी? 12 होगी. अब हमने क्या करना है? अब हमने चेंज निकालना है. पहले हम चेंज निकालेंगे क्वांटिटी का, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा Q, चेंज इन क्वांटिटी. एंड चेंज का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q. क्या है चेंज का फॉर्मूला? Q1 माइनस Q. अब Q1 भी है आप लोगों के पास, Q भी है. Q1 कितना है? 12. एंड Q कितना है? 10. तो ये बनेगा 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 यूनिट्स. अब उसके बाद हमने निकालना है डेल्टा P, चेंज इन प्राइस. डेल्टा P का फॉर्मूला है P1 माइनस P. P1 न्यू प्राइस, वो कितना है? 4. P इनिशियल प्राइस, वो कितना था? 5. तो 4 माइनस 5, ये आ गया -1. निकल आया. अब ये 6 चीजें आपके पास हो गई. Q इनिशियल क्वांटिटी, P इनिशियल प्राइस, Q1 न्यू क्वांटिटी, P1 न्यू प्राइस, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी, वो कितनी है? 2 यूनिट्स. डेल्टा P चेंज इन प्राइस, वो कितना है? -1. अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q. तो ये है फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. अब वैल्यूज पुट करो. डेल्टा Q वो कितना है? 2. डेल्टा P वो कितना है? -1 मल्टीप्लाई P इनिशियल प्राइस, वो कितना है? 5. Q वो कितना है? 10. बस अब इसको सॉल्व कर देंगे. कटिंग हो सकती है, कटिंग करते हैं. यहाँ पे आ गया 2. 2 की कटिंग 2 के साथ, तो क्या बचा? 1 बचा. 2 1. अब ये माइनस साइन कहाँ गया? ये जो हमने माइनस साइन लगाया था, बेटा माइनस फॉर्मूला में भी यूज होगा, तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे. फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. ठीक है, इसलिए 1 के आगे कोई भी माइनस साइन नहीं लगेगा. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 हो, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी. क्या बोलते हैं उसको? यूनिटरी. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी. 1 का मतलब क्या होता है? कि जितना चेंज, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, उतना परसेंटेज चेंज किसमें आया? क्वांटिटी में आया. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 हो, तो इसका मतलब प्राइस और डिमांड दोनों में परसेंटेज चेंज क्या है? सेम है. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है, as a result of 10% fall in the price of a good, its demand rises
from 10 units to 12 units. Find out the price elasticity of demand. क्या कह रहे हैं कि तो प्राइस में 10% फॉल हुआ, ठीक है, उसकी वजह से डिमांड 10 यूनिट से 12 यूनिट्स होगी। अब ये देखो जो प्राइस में चेंज है वो परसेंटेज में है एंड डिमांड में चेंज किया किसमें दिया है, यूनिट्स में दिया है, 10 to 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिमांड में चेंज है यूनिट्स की जगह उसको परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। प्राइस में चेंज अगर परसेंटेज में है तो डिमांड में भी परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे एंड देन फॉर्मूला यूज कर लेंगे और यहाँ पे हमारा पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए करते हैं। अब डिमांड कितनी थी पहले, 10, ठीक है, तो इसका मतलब Q 10 हो गया। उसके बाद डिमांड होगी 12, जिनकी न्यू वो कितनी होगी 12, ठीक है। पुरानी क्वांटिटी 10 एंड न्यू क्वांटिटी कितनी है 12 एंड अगर हमें चेंज निकालना हो यानी कि डेल्टा Q तो वो कितना आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है Q1 माइनस Q यानी कि 12 माइनस 10 वो कितना हो गया 2 यूनिट्स, इतना आ गया। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, चेंज इन क्वांटिटी है 2 यूनिट्स। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई 100। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई 100। डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी वो कितना है 2, Q इनिशियल क्वांटिटी वो कितनी है 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 20%। तो इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आया, 20% चेंज आया। अब प्राइस भी परसेंटेज में है एंड क्वांटिटी भी परसेंटेज में आ गई। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट वाला। तो क्या फॉर्मूला था, ED इज इक्वल टू माइनस साइन, क्या लिखेंगे ऊपर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस ऐसे रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो कितना है 20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कितना था 10% था, बट क्या बोला था उसने, प्राइस फॉल कर रहा है। फॉल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -10, ठीक है। डिमांड के आगे हमने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, बिकॉज डिमांड बढ़ रही थी, 10 से 12 होगी, इंक्रीज हुई, पॉजिटिव आया था डेल्टा Q, तो 20% निकाला वो भी क्या है पॉजिटिव, इसमें माइनस साइन नहीं लगाया। बट प्राइस क्या था, फॉल कर रहा था, प्राइस फॉल का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन यूज होगा उसके आगे, तो हो गया -10। अब इसको कटिंग कर देते हैं, कितना आ गया 2, माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 2। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटी। तो आंसर क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, price of a good falls from rupees 8 to rupees 6, so its demand rises from 100 units to 125 units. Find out the price elasticity of demand
पर परसेंटेज मैथड। अब क्या है बेटा, इसमें प्राइस कितना दिया था पहले 8, एंड 8 के बाद प्राइस कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, पहले 100 यूनिट्स थी, उसके बाद कितनी होगी 125 यूनिट्स। हमने क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्राइस कितना था 8, उसको लिखेंगे हम P 8। उसके बाद P कितना प्राइस कितना हो गया 6, P1 इक्वल टू 6। अब साथ में निकाल लेते हैं हम डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है P1 माइनस P। P1 कितना है 6, P कितना है 8, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। उसके बाद डिमांड है 100 यूनिट से कितनी होगी 125 यूनिट्स। Q इज इक्वल टू 100, न्यू क्वांटिटी कितनी है 125 यूनिट्स, ये हो गया Q1, वो कितना है 125। अब हम निकालेंगे डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी। उसका फॉर्मूला Q1 माइनस Q। Q1 कितना है 125 एंड Q कितना है 100, तो माइनस किया दोनों को, कितना आ गया 25 यूनिट्स। अब चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस दोनों निकल आए। इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ED इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। डेल्टा Q वो कितना है 25, डेल्टा P वो कितना है -2, P इनिशियल प्राइस 8, Q इनिशियल क्वांटिटी 100। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 4, ये भी आ गया 4, 4 आपस में कट हो गए, माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, तो आंसर क्या है मेरा 1। ED यानी कि लास्ट ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटी या यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, suppose the initial demand was 100 units with a rise in price by ₹5. The quantity demanded decreases by 5 units. Last of demand is 1.2. Find out the price before the change in demand. ठीक है, अब इसमें गिवन क्या है पहले वो चीजें हम लोग लिख लेते हैं। इसमें गिवन है सबसे पहले इनिशियल डिमांड मतलब Q, तो Q है 100। उसके बाद क्या लिखा है विद राइज इन प्राइस बाय 5, प्राइस में कितना चेंज आया 5 रुपीज का, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया 5 का। ठीक है, प्राइस राइज हो रहा है 5 से, प्राइस राइज मतलब प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज को क्या लिखते हैं डेल्टा P, वो कितना है ₹5 एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर गई 5 यूनिट्स से। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करिए मतलब उसमें चेंज आ रहा है, तो उसको लिखेंगे हम डेल्टा Q। डिक्रीज है तो आगे क्या लगा दिया हमने -9, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू -5। यहां तक हो गया। अब उसके बाद ED हमें गिवन है, ED कितनी है, ED उसने बोला है 1.2 है आप लोगों के पास। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड। डिमांड के चेंज होने से पहले का प्राइस मींस इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस को हम क्या लिखते हैं P, वो निकालना एंड वो गिवन ही है
इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए, बट इसमें एक फायदा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। अब वैल्यूज पुट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है कितनी, 1.2 माइनस डेल्टा क्यू वो कितना है, -5, डेल्टा पी 5, पी गिवन ही है इसको ऐसे लिख लिया, एंड क्यू कितना है 100। ठीक है, ये कट हो जाएंगे आपस में, तो क्या बचे यहाँ पे 1, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो यहाँ पे आया 1.2 इज इक्वल टू पी अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो पी इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120। प्राइस है तो उसके आगे क्या आएगा, रुपी का सिंबल। इसका मतलब डिमांड में चेंज आने से पहले का प्राइस कितना था, 120। क्वांटिटी कितनी थी, 100। उसके बाद प्राइस राइज किया 5 से, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई 5 यूनिट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी सी वैरायटी इंक्लूड कर दी जाए, तो आप देखोगे कि चारों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं। एंड लास्ट वाला जो हमने किया है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी भी ऐसे कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, और इसमें आपको डेल्टा गिवन, बाकी जितने भी क्वेश्चंस के उसमें डेल्टा नहीं गिवन। आपको इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी गिवन थी, बट इसमें क्या था, आपको चेंज गिवन था प्राइस और क्वांटिटी का, एंड हमने निकालना क्या था, इसमें इनिशियल प्राइस कैलकुलेट करना। बाकी नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए शिव गुप्ता अकेडमी का यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।